जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से कफ, कोल्ड और साइनस की प्रॉब्लम को दूर करने की विधि बताने जा रही हूँ। साथ ही आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट पे ऐसे बताने जा रही हूँ जिसके साथ आप जल्द से जल्द, चाहे कितनी भी क्रोनिक कफ क्यों ना हो, बहुत पुरानी कफ भी होगी, तब भी ये 15 डेज के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बस आपको ध्यान से समझना है और चीजों को ध्यान से करना है। मुझे एक्चुअली किसी का मैसेज भी आया लास्ट वीडियो पे कि कफ की वजह से उनकी काफी लाइफ में चीजें स्पॉइल हुई। मैंने सोचा कि चलिए बाकी भाई बहनों को भी आंसर मिल जाएगा अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई। इन फ्यूचर किसी को, पड़ोसी को हो या किसी को घर में हो, कम से कम आपके पास ट्रीटमेंट तो होगी। चलिए इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, हमेशा की तरह आपसे यही करूंगी, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए बात करते हैं क्रॉनिक कफ की। कुछ लोगों में बहुत पुरानी कफ होती है जो कि दवाइयों के बावजूद नहीं जाती और गला इतना सूज जाता है कि ईचिंग की वजह से बार बार कफ आती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो गई थी, बट ये इतनी ज्यादा, मतलब स्वेलिंग आ गई थी मेरे, तब मैंने ये चीजें नोटिस की कि ये करके मैं अपने आप को ठीक कर सकती। तो विद इन 10 डेज मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन 15 डेज तक मैंने इस प्रोसीजर को किया और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आपको भी ये प्रॉब्लम है तो जरा मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ चीजें, ये ध्यान से कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि जिन लोगों को कफ है, कोल्ड की प्रॉब्लम है या साइनस की प्रॉब्लम है, तो प्लीज रात को लेफ्ट साइड सोइए, राइट साइड सोना बंद कीजिए। जब भी आप राइट साइड सोते हो ना, आपकी ईड़ा नाड़ी चल पड़ती है, आपका चंद्र स्वर चल पड़ता है जो कि शीतलता प्रदान करता है। पूरा दिन तो आप चंद्र स्वर के साथ कार्य करते ही हो, रात को भी जब आपका चंद्र स्वर चालू हो जाता है तो पूरे शरीर में आपके शीतलता आ जाती है, उष्णता धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। तो यही से स्टार्ट होता है हमारे कफ और कोल्ड और साइनस की प्रॉब्लम। तो पहली तो मैं यही कहूंगी कि आप प्लीज राइट साइड सोना बंद कीजिए, लेफ्ट साइड सोइए। आज के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड सोना है। और दूसरा, जो भी मैं आपको ये एक्यूप्रेशर बताने जा रही हूँ और जो ये व्यायाम मैं बताने जा रही हूँ, इसको आपने सुबह भी अगर करें तो आप अपना सूर्य स्वर एक्टिव करके करें, और अगर शाम के बाद भी करते हैं तो सूर्य स्वर एक्टिव करके करें, क्योंकि ये आपको तभी बेनिफिट देगा जब आप सूर्य स्वर के साथ इन चीजों को करेंगे। एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम पहले बाद में जानते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि इसमें व्यायाम कौन से कर सकते हैं, कौन से प्राणायाम कर सकते हैं, सॉरी। तो प्राणायाम में आप इसको सुबह उठ के जब चढ़ता सूरज हो ना, ये बात याद रखिए, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना तो फिर ये धीरे धीरे ठीक होगी। अगर आप चाहते हो कि 10-12 दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाओ, चाहे ये सालों पुरानी बीमारी है, आप ठीक हो गए, ये मेरी गारंटी है। बस आपको सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना है। सबसे पहले तो अपना सूर्य स्वर एक्टिव करना है। जिन लोगों को तो पता है बहुत ही बढ़िया बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये मेरी लेफ्ट साइड है, ओके। तो लेफ्ट साइड, अब देखिए मैं ये भी बोलूंगी कि ये कैमरा में सब आपको उल्टा नजर आता है, आपको लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट नजर आता है, तो प्लीज कोई ऐसा कमेंट मत कीजिएगा ये आप उल्टा कर रहे हो, वो आप सीधा कर रहे हो। मेरी लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। तो मुझे सूर्य स्वर एक्टिव करना है, तो मैं इस तरह से मुट्ठी ऑब्जेक्ट बना के इस तरह से डाल के इस तरह करके इधर वाली साइड बैठ जाऊंगी। आप भी कीजिए मेरे साथ और देखिए कितनी देर में आपका सूर्य स्वर स्टार्ट होता है। मुझे काफी प्रैक्टिस है इसकी, तो मैं कम से कम आधे सेकंड में ही मेरा काम हो जाता है कि मतलब सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाता है। तो आपका कितनी देर में होता है आप मुझे बताइएगा। जब सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाए तभी आपको ये व्यायाम करने हैं। अब पहला व्यायाम क्या करना है मेरा, सूर्य स्वर स्टार्ट हो गया है, अगर आपका नहीं हुआ तो आप थोड़ी देर ऐसे बैठ सकते हैं ताकि आप मेरे साथ दोबारा सीख सके इन चीजों को। अब अगर आपने पहला प्राणायाम करना है तो आपको ना सूर्य उदय उठने, मतलब उदय से पहले उठना है। उन पौधों के पास बैठना है जो ऑक्सीजन देते हैं, जैसे तुलसी का पौधा हो गया,
अब कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो ले आइए, कोई बात नहीं। खांसी आपकी ठीक करनी है ना, बीच में तुलसी औषधि भी काम आएगी। पहले आप तुलसी के पौधे के पास बैठ जाइए, ठीक है। हो सके तो नीम का पौधा भी ले आइए। नीम का पौधा भी बहुत एंटीसेप्टिक होता है, घर में मच्छर भी नहीं आते और ऑक्सीजन भी बहुत अच्छी देता है। और सबसे बढ़िया है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट आपकी नेगेटिविटी भी अंदर से खींचता है, इवन आपकी सांसों से भी नेगेटिविटी खींचता है। तो स्नेक प्लांट तो जरूर रखिए। ये 3 पौधे आपने नहीं भी रखने तो 2 तो जरूर रखिए, एक स्नेक प्लांट और दूसरा हो गया तुलसी का पौधा। अब इसके पास आपने सूर्य स्वर एक्टिव करके बैठ जाना है और क्या करना है, आप देखिए, आपने दोनों नासिकाओं से सांस भरनी है और फिर थोड़ी देर होल्ड करके इस तरह से बंद करके होल्ड रखनी है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो। अब आप कहोगे मुझे तो खांसी आती है, तो कोई बात नहीं, जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर कीजिए, धीरे धीरे अवधि बढ़ाइए। आप चाहें तो पहले एक्यूप्रेशर कर लीजिएगा, पर मैं आपको प्राणायाम पहले बता रही हूँ ताकि बाद में लास्ट में एक्यूप्रेशर आप साथ में समझ के कर भी सको। तो कैसे भरनी है सांस? जैसे ही आप सांस भरोगे, अंदर खींचोगे, धीरे धीरे फिर होल्ड करोगे 5 सेकंड और फिर धीरे धीरे 5 सेकंड रिलीज करने में लगाओगे। खांसी आ रही है तो आप पहले एक्यूप्रेशर कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा आपको जो करना है प्राणायाम वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारी बराबर दोनों ईड़ा और पिघला चलती है नालियां, और हमारी जो है नाड़ियों में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में जाती है, फेफड़ों में अधिक मात्रा में जब ऑक्सीजन जाती है ना, तो ये क्रॉनिक कफ में बहुत आराम देती है। तो किस तरह से करना है, पहले मैंने कहा था सूर्य स्वर स्टार्ट कर लीजिए। तो सूर्य स्वर एक्टिव है तो ठीक है, नहीं तो फिर से कीजिए और फिर सूर्य स्वर से ही सांस भरिए। ठीक है, इस तरह से करना है। अब आपने लेफ्ट से खींचना है। तो ये 2 आपको प्राणायाम जरूर करने हैं, एक अनुलोम विलोम, एक श्वास भरने का प्राणायाम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपने श्वासें खींचनी है, होल्ड करनी है और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देनी है। अब आते हैं हम एक्यूप्रेशर पे। एक्यूप्रेशर अब यहाँ पे भी आपको दिखा देती हूँ, ये आपके फेफड़ों की जहाँ पे स्थिति है, तो यहाँ पे ये अंगूठों के जहां पे शुक्र पर्वत कहते हैं ना, यहाँ पे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ठीक है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ से हमने इस तरह से मुट्ठियां बंद करके और कम से कम 50 टाइम इसको रब करना है। मेरे साथ करिए। तो इस तरह से आपने 50 टाइम कर लेना है और बीच बीच में आपने गहरी लंबी सांसें भी खींचनी है। तो 50 टाइम करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मतलब सनसनाहट सी हो रही है, गर्माहट सी निकल रही है। ये आपके फेफड़ों को अधिक हवा भरने में मदद करती है और स्पेस भी बनाती है। सेकंड एक्यूप्रेशर है आपका ये वाली साइड, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट होता है। आपने इसको सरसों का ऑयल लगा लीजिए या फिर कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं या फिर कोई ऑयल भी लगा लीजिए। तो इस तरह से आपने इसको मसाज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज और फिर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और फिर ऊपर और फिर नीचे। ये आपने 50 टाइम करना है। जो भी ये प्रोसीजर करना है मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने पहले क्लॉकवाइज करना है, यानी 20 टाइम आप क्लॉकवाइज कर लीजिए, 20 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, फिर आप 1 2 3 4 ये 10 तक कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इधर वाली साइड भी यही करना है। ये जो पॉइंट है 1 2 3 4, इस तरह से आपने 20 टाइम ये कर लेना है
और 20 टाइम ही इधर से कर लेना। अगर आपसे नहीं भी ठीक होता तो आप किसी और से भी मसाज करवा सकते हैं। इस तरह से आपने एंटी क्लॉकवाइज 20 टाइम करना है। यहाँ पे भी इस तरह से प्रेशर देना है। आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट है, इसको आप फिर बाद में पॉइंट को प्रेस भी करना है थोड़ी देर। तो 50 टाइम करने के बाद अब यहाँ पे भी पॉइंट होते हैं हमारे। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आपने प्रेस करने हैं। 10 टाइम कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़े करके बता रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम ना लूं, पर आप इसको 10 टाइम जरूर कीजिए। अब रह गया ये थंब। थंब पे ये जो प्रेशर होता है ना, ये हमारे कफ में बहुत मदद करता है। ड्राई कफनेस हो या क्रॉनिक कफ हो, इसको आपने, या तो मैं आपको ये बताती हूँ, कोशिश कीजिए कि आप ये एक्यूप्रेशर का छल्ला मंगवा लीजिए, ठीक है। ये वाला आता है, इसको आपने इस तरह से थंब में डाल देना, इजी रहेगा। इस तरह से आपने कम से कम 50 टाइम इधर करना है और फिर 50 टाइम इधर कर लेना है। तो चलिए, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया है, इस तरह से आपने कर लेना है। अब ये कहीं भी ऑनलाइन से बहुत सस्ते मिल जाते हैं, मेरे ख्याल आपको 50 रुपए के ये 10 मिल जाएंगे छल्ले। तो बाकी आप पता कर लीजिए कि आप ऐप में से कितने मतलब आपको प्रेफर होते हैं। तो ये अगर मिल जाए तो बढ़िया है, अदरवाइज मैं दूसरा आपको सोल्यूशन देती हूँ। यहाँ पे भी ऑयल लगाइए और थोड़ी जोर से ना इस तरह से आपने राउंड शेप में घुमाना है ताकि यहाँ से हील हो यहाँ हमारा गला। आप देखोगे कि जैसे जैसे आप कर रहे हो ये हील हो रहा है और यहाँ से काफी सेक निकलता है। अगर आप वो छल्ला मंगवा लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज ये प्रोसीजर करेंगे आप, थोड़ी थोड़ी दर्द होगी जिन लोगों के गले में प्रॉब्लम है। लास्ट प्रोसीजर जो आपको करना है, ये हमारी बाजू देखिए, यहाँ पे ना गिलट बन जाते हैं, तो ऐसे पता नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑयल लगा के इस तरह से मसाज करनी है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से मसाज करते हुए यहाँ तक आएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो गिल्टियां है ना आपकी, वो आपकी उफरनी शुरू हो जाएंगी और पेन भी होगी। सेम इसी साइड आप इस तरह से कर लेंगे जहां मैंने वैसे बताया है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो तुलसी है ना, तुलसी और काली मिर्च दोनों को 2-3 ड्रॉप पानी के डाल के आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इसे आपने शहद में डाल के बस गले में निगल लेना है। आप देखिए कि 15 दिन बाद कितनी भी भयंकर खांसी हो, आपकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, पहले की तरह आपका गला हो जाएगा। और कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा गर्म पानी पिए, जैसे चाय का घूंट घूंट पीते हैं उस तरह से आप, ताकि आपके गले की टकोर हो पाए। और बहुत ज्यादा गले में पेन है तो आप हल्का हल्का यहाँ से मसाज कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल लगा के या फिर देसी घी लगा के। और रात को सोते समय आपको तुलसी, काली मिर्च और शहद का वो मिश्रण फिर से पीना है। आप चाहे तो इसे एक बार में थोड़ा ज्यादा बना के रख सकते हैं। काली मिर्च थोड़ी पीस के रख लीजिए, तुलसी के पत्ते हल्के से पानी डाल के पीसिए और फिर आप इसको थोड़ा सा शहद डाल के ना जब पियेंगे, यहाँ पे आपके इतनी अच्छी मतलब टकोर होगी ना, और बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा, मैजिकली आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये तो आप बताएंगे ही, और मेरे साथ साथ जो आपने ये किया है इससे आपको थोड़ा बहुत असर हुआ है साथ साथ, ये भी आप जरूर कमेंट पे बताइएगा। तो चलिए, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम आप मेरे साथ शेयर करनी है तो जरूर कीजिए, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर जरूरत का जवाब मैं वीडियो के थ्रू दूं जहां तक मुझे अर्जेंट लगेगा। अच्छा, आपने मुझे ये भी पूछा था कि हम दिया पुराना है, मैंने बताया कि सुरेश्वर में लेके आना है, ये भी मैं आपका आंसर दे रही हूँ। लास्ट में मैंने कहा था कि वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपने
अगर नया लाना ही लाना है, पुराना यूज नहीं करना, चाहे मिट्टी का नए भी पड़े हो ना घर में, क्योंकि घर में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर उसमें मिट्टी में जज्ब हो जाता है। हमें एक नया दिया, एक नई शुरुआत के साथ लाना है, और कोई ज्यादा महंगा नहीं है, मुझे पता है 1 या 2 रुपए का आएगा, कोई भी शहर हो आराम से मिल जाता है। तो आपने एक नया दिया ही लेके आना है और सूर्य स्वर के साथ जलाना है, डेफिनेटली आपके सारे काम होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। जय शंकर जी।